हाँ तो भैया बता दें कि हमारी मौजूदगी जो है सिवान सदर में है, हालांकि हमारे साथ राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर शाहनवाज सर हैं और डॉक्टर शाहनवाज सर की पहचान ये है कि MBBS और MS जनरल सर्जरी में इनका मतलब क्वालिफ़िकेशन है। साथ ही साथ आपको बता दें कि क्वालिफ़िकेशन तो काफ़ी दूर की चीज़ हो गई, लेकिन समाज को जोड़ने की जो क्वालिफ़िकेशन है वो काबिल तारीफ़ है। हमारे साथ डॉक्टर शाहनवाज हुसैन साहब हैं, स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करेंगे कि जनसुराजे से कहाँ जुड़े हैं? देश में तो बड़का पार्टी है। बड़का पार्टी से जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बड़की पार्टी वही पार्टियां हैं जिन्होंने 70 साल से, किसी ने 35 साल से समाजवाद के नाम पे समाज को ठगा है। समाज के ज़्यादातर हिस्से को मजबूर और मजलूम बना करके रखा है। इन लोगों ने शिक्षा पे कोई काम ही नहीं किया। आप देखें, समाजवाद के नाम पे लालू जी आए। लालू जी ने ठीक है समाजवाद के नाम पे पिछड़ों को, वंचितों को आवाज़ दी, लेकिन उनको शिक्षा नहीं दिया। शिक्षा नहीं दिया तो क्या हुआ? उनको रोज़गार नहीं लग पाया। लेकिन आप पढ़े तो लालू जी के ही काल में होंगे। मैं यहाँ पढ़ा ही नहीं हूँ। ये मैं खुद उस पलायन का शिकार हूँ कि पढ़ाई करने के लिए मुझे बिहार से बाहर जाना पड़ा। 14 साल वनवास काटने के बाद बिहार वापस आने का मौका लगा। आप समझिए आधे से ज़्यादा मेरे बैचमेट जो बिहारी थे वो अमेरिका वगैरह, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया चले गए। उनको लगा बिहार क्या कर लिए जा करके। आप बात को समझिए, ये बुद्धि का पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है। आप सत्य नडेला को ले आइए इंडिया में, आपको लगता है कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बना देंगे, गूगल बना देंगे? नहीं बना पाएंगे। यहाँ जनसुराज जो बात कह रहा है वो किसी को विधायक या किसी को MLA या किसी को MP बनाने की बात नहीं कर रहा। इत्तेफाक की बात यह है कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान करना चाहता हूँ। पार्टी टिकट दे दे तो भाई ये तो यूं ही बात हो गई कि आप बॉलर हैं, आपसे कह दिए कि बैटिंग कर लीजिए, तो आप कहेंगे भैया हम बॉलर हैं, बॉलिंग ही करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए समाज को एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की अगर तलाश हो और उस इंटेलेक्चुअलिटी में अगर आप फिट बैठते हो और प्रशांत जी कहते हो कि आप लड़ जाइए चुनाव, या फिर जनता चाहती हो चुनाव लड़ जाइए, ऐसे केस में क्या करेंगे? बिल्कुल, अगर वैसा मुझे लगेगा कि समाज ऐसा चाहता है तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान बनने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। मेरा अपना मानना है कि मैं समाज का एक व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। समाज के लिए मैंने एज ए डॉक्टर सेवा की है। ये जिस कैंपस में आप खड़े हैं यहाँ पे स्कूल चलता है। यहाँ पीछे आप देखेंगे सर सैयद विजन के नाम से कोचिंग चलता है, जहाँ बच्चियों को 150 बच्चियों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। पीछे ऊपर की बिल्डिंग में आप देखेंगे। इसके पीछे का विजन ये है कि हमारे जैसे गरीब घर के बच्चे पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन पाए, अपने जीवन को सुधार पाएँ, अपने समाज को सुधार पाएँ, देश के और समाज के निर्माण में योगदान कर पाएँ, जैसा मैं कर पा रहा हूँ। यही सोच है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, 250 बच्चे पढ़ते हैं जो जामिया अलीगढ़ इसकी तैयारी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, बीमारी का तो इलाज आप काफ़ी शानदार करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बताते हैं, ठीक है, ये जो बिहार है ये भी बीमार है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? बिहार का इलाज बिहार के लोगों के हाथ में है। बिहार की बीमारी कोई नहीं है, बिहार के लोगों ने परहेज़ नहीं किया, गलत चीज़ों को चूज़ कर लिया है। आप एक बात समझिए, अगर कोई शराब पिएगा या कोई बासी खाना खाएगा या एक्सपायरी दवा खाएगा तो फिर कहेगा कि भैया बीमारी दूर नहीं हो रहा है, हालत दिन से दिन ख़राब होते जा रहा है। तो बिहार के लोगों का इलाज ये है कि जो एक्सपायरी दवाइयाँ हैं, नकली दवाइयों को छोड़ करके अपने बच्चे का चेहरा देखिए। आपके परिवार का विकास कैसे होगा? मेरे फादर इसी मोहल्ले में आगे जाएंगे मोड़ पे आटा चक्की चलाते थे। हम भाई लोग पढ़ लिख गए, अपना जीवन को बेहतर किया, हमने परिवार के जीवन को बेहतर किया, अपने ख़ानदान के जीवन को बेहतर किया। समाज में भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कोशिश करें, कर भी रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि शिक्षा मिला। इस बार बिहार के लोग बिल्कुल अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट करने वाले हैं। वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए वोट करेंगे, अपने युवाओं के लिए रोजगार के लिए वोट करेंगे, और अपने लिए पलायन रुक सके, यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर हो सके। बिहार की 65% जनता बदलाव चाहती है। इस बार विकल्प के रूप में जनसुराज खड़ा है। अच्छा, जैसे कि मतलब देखा जाता है कि औसतन भोले लोग जो होते हैं वो राजनेताओं की तरफ रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर शाहनवाज साहब एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रबुद्धता की मतलब सारी लिमिट आप क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। विद्यार्थी प्रशांत किशोर क्यों अच्छा लगते हैं आपको? प्रशांत किशोर के पास विज़न है। प्रशांत किशोर मेरे ही जैसे ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। प्रशांत किशोर, जिस तरह से मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ, मेरे 80% बैचमेट अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। मैं भी बाहर जा सकता था। प्रशांत किशोर तो बाहर जा करके काम करके वापस बिहार की धरती में अपने मिट्टी में अपने खून पसीने को मिला रहे हैं। इसलिए हमें जो मिलना था ईश्वर के करम से, अल्लाह के करम से सब कुछ मिल चुका। हमने तालीम की, हमने इल्म की, इबादत की, हमने इल्म को पूजा। हमने ये समझा कि इल्म के ज़रिए ही हमारे कौम में कहा जाता है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी
रब कल्ला जी, ये जो कहा गया है इकरा, ये शब्द है जो इंसानियत को बदल देता है, ये शब्द है जो समाज को बदल देता है। प्रशांत किशोर आए हैं, एक विज़न है, उस विज़न के साथ हम जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शाहनवाज को बिहार क्यों पसंद है और बिहार का सिवान क्यों पसंद है? लोग बोलता है कि बिहार से ज़्यादा पढ़ लिख लिए, कामयाब हो गए, काबिल हो गए तो बिहार से बाहर चले जाते हैं। कोई ज़्यादा दूर नहीं जा पाता है तो दिल्ली चला जाता है, पंजाब चला जाता है, हरियाणा चला जाता है, पटना चला जाता है, बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश में गोरखपुर चला जाता है। डॉक्टर शाहनवाज सिवाने कहाँ रह गए? मेरा जिस्म यहीं की मिट्टी से बना था और इसी मिट्टी में वापस आ गए। मेरे वालिद को अभी गुजरे हुए लगभग 20 दिन हुआ। इसी मिट्टी से उनका जन्म हुआ तो इसी मिट्टी में दफन हुए। हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं, इसी मिट्टी से जिस्म बना है, इसी मिट्टी में जाए, दूसरे की मिट्टी में क्यों जाए। डॉक्टर शाहनवाज को चुनाव नहीं लड़ना है, एमएलए एमपी नहीं बनना है, तो डॉक्टर शाहनवाज आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि समाज में लीडरशिप डेवलप हो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि हम लोग लीडरशिप के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं या हम पॉलिटिक्स नहीं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में हम चाहते हैं कि लीडरशिप का एक लैडर खड़ा हो। सिर्फ एमपी एमएलए नहीं, मुखिया के लेवल पे लोग होने चाहिए, वार्ड के लेवल पे लोग होने चाहिए, जिला परिषद के लेवल पे लोग होने चाहिए। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं करिएगा, जब तक इकोसिस्टम डेवलप नहीं होता, एक डॉक्टर शाहनवाज एमएलए बन जाएंगे, क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। एक कोई एमपी बन जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। समाज जब विकसित होगा, और समाज के विकसित होने के 3 तरीके हैं: शिक्षा, रोजगार, पूंजी और ज़मीन की व्यवस्था। हम इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। जब तक व्यवस्था को हम लोग बेहतर नहीं कर लेते हैं, अपने लिए कोई चीज़ ढूंढना, अपने लिए समाज ने जो इज़्ज़त और जो शोहरत और जो सौंपा है, वो उसका कर्ज अभी उतारना बाकी है। समाज से मांगने वाले हम लोग कैसे बन पाएंगे? अभी तो बहुत कुछ देना बाकी है। जो कर्ज हो चुका है इस समाज का, हमारे खून के ऊपर जो कर्ज है, अभी पहले वही उतार लें। समाज अगर चाहेगा, ईश्वर अगर चाहेंगे कि कोई व्यवस्था बनेगी और हमें भी आगे आना चाहिए तो आएंगे, लेकिन जब तक व्यवस्था नहीं बन जाती है तब तक हर आदमी को, जैसे प्रशांत किशोर जी को आप देखेंगे, वो मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के चक्कर में नहीं, वो चाह रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो पाए। कई दशकों से जिस समाज से आप आते हैं इसको नकारा नहीं जा सकता है। कई दशकों से मतलब आपके समाज ने कांग्रेस को कभी वोट किया है, कभी आरजेडी को वोट किया है, कभी जेडीयू को वोट किया है, ठीक है। इस बार आपकी कौम, आपका समाज या फिर जिन वर्ग में आप पलते हैं, जो कि पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स जो लोग हैं, वो लोग इस बार जनसुराज की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं तो लोग आना लाजमी है और लोग आ रहे हैं। लेकिन जब आ रहे हैं तो प्रशांत किशोर के साथ जब जुड़ रहे हैं, जनसुराज की व्यवस्था के साथ जब जुड़ रहे हैं, अगर प्रशांत किशोर भी अगर आप लोगों की उम्मीद पे खरा नहीं उतरे, जनता की उम्मीद पे खरा नहीं उतरे, तो डॉक्टर शाहनवाज साहब जैसे लोग कौन सा विकल्प तलाशेंगे? एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं आपकी बीमारी को लेकर के, पहले किसी से इलाज करा रहे थे, ठीक नहीं हुआ था, नया डॉक्टर के यहाँ गए, और इस डॉक्टर का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि अच्छा डॉक्टर है, जाति धर्म की बात नहीं कर रहा है, कमीशन की बात नहीं कर रहा, आपके इलाज की बात कर, इलाज कराइए, बिल्कुल ठीक होंगे। नहीं ठीक होंगे तो दोबारा किसी डॉक्टर को दिखाने का ऑप्शन है। आप एक बात समझिए, लोकतंत्र की ब्यूटी किस में है? लोकतंत्र की ब्यूटी इसमें कि आपको हर 5 साल बाद ये मौका दिया जाता है कि आदमी ठीक बा कि नहीं है। अब मसला ये है कि आप एक बात बताइए, अगर ये व्यवस्था ऐसी ही ठीक थी तो फिर हर 5 साल पे चुनाव क्यों करा रहे हैं? एक ही बार चुन लीजिए, 50-70 साल के लिए चुन लीजिए, हर बार पैसा भी बचेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि 10 साल पे होना चाहिए, 20 साल, अरे पैसा बचेगा। कोई बेईमान आदमी आ गया, कोई चोर आदमी आ गया तो आप ज़िंदगी भर के लिए आपका ज़िंदगी ख़राब कर देगा। आप एक बात समझिए, जो लोकतंत्र में शक्ति है वो जनता में ही नहीं थे, और जनता में कहाँ नहीं थे जब वो वोट डालने जाती है। वो मान लीजिए सपोज डेट अगर प्रशांत किशोर को साइड लाइन पे रखा जाए तो एक बताओ राजनेता के तौर पे कौन नेता शाहनवाज साहब को अच्छा लगता है? पर्सनली मैं नितिन गडकरी को बहुत एडमायर करता हूँ आफ्टर प्रशांत किशोर। आखिर क्यों? नितिन गडकरी ने बहुत जाति धर्म की बात नहीं की। हर आदमी देखिए, भारत एक धर्म भीरू देश रहा है, हर आदमी की आस्थाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात ये होता है कि व्हाट यू कैन सर्व ऑन द टेबल। आप ला के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, ये बताइए। आप जाति धर्म की बात करके लोगों को बरगलाने वाले ना बनिए, आप देखिए कि आप देश के लिए क्या योगदान कर सकते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उनका कहा है कि डोंट आस्क व्हाट द कंट्री हैज़ डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। ये मत पूछिए कि देश ने आपके लिए क्या किया, ये बोलिए कि ज़मीन के लिए, इस मिट्टी के लिए आप क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके समझ से जो समाज जो है इस बार दलगत राजनीति करेगा या फिर जातिगत राजनीति करेगा या फिर इन दोनों से ऊपर उठ के मतलब सामाजिक राजनीति करेगा? मुद्दे की राजनीति करेगा। लोगों का मुद्दा धर्म है ही नहीं। देखिए, जिनको मंदिर चाहिए था उनको मंदिर मिल गया, जो अपने घरों में जो खाना है खा रहे हैं, पी रहे हैं। लोगों की समस्या ये नहीं है। लोगों की समस्या ये है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। लोगों की समस्या ये नहीं है कि किसी का सीना 56 इंच का है। लोगों का मुद्दा ये है कि उनके बच्चे को क्वालिटी शिक्षा कब मिलेगी। अब देखिए, अमित शाह जी के लड़के जो हैं BCCI के चीफ बन गए
और बिहार के आदमी का लड़का जो है बेरोजगार होकर के सड़क पे घूम रहा है, मोबाइल चला रहा है। ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना। ऐसे तो समाज के गांधी जी ने कहा था कि कतार में आखिरी पंक्ति में जो आदमी खड़ा है, जब तक उस तक सुविधाएं नहीं पहुंचती तब तक लोकतंत्र सक्सेसफुल नहीं है, तब तक समाज सक्सेसफुल नहीं है। डॉक्टर साहब, एक पन्ना और एक किताब और एक क्या बोला जाता है, एक उपन्यास की तरह हैं आप। ठीक है, एक पन्ना और एक किताब में नहीं समेटा जा सकता है। काफ़ी लंबी अगर सवाल करने लगे तो काफ़ी लंबी बातें होने लगेंगी। ठीक है, और फिर कभी मौका मिलेगा तो बहुत ज़्यादा समय आपसे लेंगे। ठीक है, कम से कम 1-1.5 घंटा का समय लेंगे। लेकिन जाते जाते एगो क्वेश्चन हम आपसे करेंगे कि आखिर डॉक्टर शाहनवाज जो हैं क्या चाहते हैं बिहार के राजनीति में, या फिर बिहार के लिए और बिहार के भले के लिए डॉक्टर शाहनवाज के हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि यहाँ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार की पहली जिम्मेदारियों में ये जिम्मेदारी है कि शिक्षा की व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि एक मज़दूर का लड़का, एक गरीब का लड़का पढ़ करके IAS, IPS, DM बन सकता है, नेता बन सकता है, तभी ये समाज कामयाब है। दूसरी बात है कि यहाँ के लोगों के रहने वाले लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, घर में रोज़गार नहीं होगा, बच्चा मजदूरी करने चला जाएगा, पत्थर ढोने चला जाएगा। तीसरी बात है कि वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए। आदमी पैसे कमाता है, 15,000 20,000 की नौकरी करता है, एक ऑपरेशन में 50,000 रुपये कर्ज लेकर के खर्च कर देता है। बच्चा बीमार पड़ गया, 1 लाख रुपये खर्च हो गया। आप बताइए, ये व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है या लोगों के खुद की है? सरकार इस चीज़ के लिए थोड़ी बनाई गई है कि वो डिसाइड करे कि हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे, क्या खाना खाएंगे और कहाँ जाएंगे। सरकार की व्यवस्था तो इसलिए बनाई गई थी कि सरकार ये देखे कि लोगों को शिक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सरकार ये देखे कि लोगों को स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सरकार ये देखे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है कि नहीं, और सरकार ये देखे कि सामाजिक न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समतामूलक समाज बिना शिक्षा के, बिना पूंजी के और बिना भूमि के हो नहीं सकता है। लोगों को इंसाफ चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। जनसुराज के लोग हम खैरात नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे, इंसाफ दीजिए। आज़ादी के 70 साल बाद अगर आपने लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, एक जातीय धर्म की बात नहीं है, पूरे बिहार की बात है। पूरे बिहार की 50-70 साल हो गए, कब बिहार की हालत सुधरेगी? लोगों को आप कहते हैं कि लोग जाति धर्म के नाम पे पढ़, भैया आप व्यवस्था ही ऐसा बना दी है। बहुत सारा आदमी सांस ले रहा है ना, इसी को समझ रहा है कि बहुत बड़ा दया हो गया उसके ऊपर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सरकार खैरात में उसको 5 किलो राशन दे रही है ना, तो सोच रहा है कि बहुत परोपकार हो गया। अरे आपका अधिकार था कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए थी, उसको DM बनना था, उसको इंजीनियर बनना था, उसको जॉब मिलना था, उसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना था। आपको क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? 5 किलो अनाज। लोग समझ रहे बड़ी एहसान बा, मैंने का कहल जा, मोदी जी सब कुछ कर दो। किसी व्यक्ति के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बीमारी किसी व्यक्ति की वजह से नहीं है, ये बीमारी लोगों की वजह से है। लोगों ने अपना मयार नीचे गिराया है। हमारे यहाँ कहते हैं जैसन देवता वैसन पूजा, तो बिहार के लोगों ने अपना लेवल नीचे गिराया है। मोदी जी बिहार आते हैं तो यहाँ पे कहते, गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि फैक्ट्री लगेगा और एजुकेशन सिटी बनेगा, साइंस सिटी बनेगा। बिहार आते हैं कहते हैं 5 किलो राशन देंगे। क्यों? गुजरात को 10,000 रुपया देंगे। वो तो खैरात है भैया, वो उधारी खैरात है, उधारी है, बाद में उधारी आपसे लिया जाएगा। लोग समझिए इतना ख़राब हाल हो गया है। और हम आपको कैमरे के ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ, बिहार के लोग इस बार समझ चुके हैं। हम तो पहले से हम लोग कह रहे हैं कि 2,000 देगा, 5,000 देगा, 10,000 लेकर रख लेना है, वोट उसको नहीं देना है। वोट जनसुराज को, वोट जनसुराज को दीजिए। वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चे के रोजगार की बात कर रहा है। भैया कितना दिन 10,000 रुपया अब हमको दीजिएगा, हमको पढ़ा दीजिए ना, हम पढ़ लिख जाएंगे, अपना कुछ रोजगार भैया कर लेंगे। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर शाहनवाज साहब थे और इनका ये इतना शानदार इंटरव्यू कराने वाले मेरे चाचा जी हैं, डॉक्टर M हक साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी नीमन आदमी से मिलवाए हैं आप। अरे तो हम आपको इसीलिए कहे कि आप चलिए, गोपालगंज ही नहीं सिवान में भी चल के देखिए कि हमारे पार्टी से जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो हमारी पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। आज जो आपने इंटेलेक्चुअल मीट जो यहाँ देखी है वो डॉक्टर शाहनवाज साहब की देन है कि इतने लोग छपरा, सिवान, गोपालगंज से एक इनकी आवाज़ पर जो है एक आदमी अपने साथ 10-12 लोगों को लेके आया और उन्होंने ला करके इनका जो मकसद था, जिसके लिए इन्होंने बुलवाया, ये सारी बातें उन्होंने सुनी और जन स्वराज के लिए इन्होंने वादा कराया। हम सब ने भी अपनी बातों में यही कहा कि इस बार जो है कम से कम 2025 के इलेक्शन में आप लोग जन स्वराज को मदद कीजिए और उसको कांधा लगाइए और कांधा लगा के देखिए और उसको जिताइए। जीतने के बाद आप 5 साल में देखिए कि पिछले 35-40 सालों में जो हुआ है उसमें और जो हमारी पार्टी 5 साल में करने जा रही है उसमें क्या फ़र्क है। ये फ़र्क उसी वक्त नज़र आएगा जब आप हमको सत्ता में लाइएगा, हमको मौका दीजिएगा, तभी तो। ऐसे तो कैसे कह सकते हैं कि हम ये कर देंगे। या जिन लोगों ने हमारा गलत इस्तेमाल किया, बार बार जो है हमको
अब जैसे उनका एक वर्ड है कि भाई मुसलमानों को सत्ता में आने के लिए उनकी वोट, सत्ता की बात नहीं है, सत्ता के लिए तो पहले भी हम लोगों को जो है राजद और जदयू जो है इस्तेमाल कर चुकी है, तो हमको तो सिर्फ सत्ता के लिए इस्तेमाल की है। और बनने के बाद जो है हमारे बता दीजिए कि किसी भी माइनॉरिटीज़ के किसी लीडर को ऐसा किया है या माइनॉरिटीज़ के लीडर को कोई पोजीशन दी है, कोई चेयर दिया है। तो हम तो पिछले 35 साल से इस्तेमाल ही होते आ रहे हैं। ये मांगने वाली क्या आदत है? अपना विकल्प नहीं खड़ा करना चाहिए आप लोगों को जी। नहीं नहीं, विकल्प के लिए ठीक है, अभी हमारे पास एक विकल्प है, इतनी जल्दी कोई विकल्प खड़ा नहीं सकता। आप ये सोच लीजिए कि एक ही साल में अगर चाहिएगा कि एक ईंटा से रख करके हम 10 मंजिली इमारत नहीं बन सकता है। हमारे लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए एक विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी आगे आए हैं। तो हम लोगों का ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोग ईमानदारी से उनके कंधे से कंधा मिला करके और उनको आगे करें, और ताकि आने वाले चीज़ों में वो एक से आगे चल के और फिर हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ अलग सोचें। अगर हम उनके साथ होंगे तभी तो अलग सोचेंगे, हमने उनका साथ दिया तब वो अलग सोचेंगे। अगर दूसरे लोग अब तक जिनका साथ दिया हमने, उन्होंने क्या सोचा हमारे लिए? 30-35 साल में तो कुछ नहीं हुआ। किसी एक ऐसे लीडर को बता दीजिए माइनॉरिटीज़ का जिन्होंने कोई ऐसा चेयर या ऐसा मंत्रिमंडल दिया हो किसी सरकार में। तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि हमारी सरकार बनेगी, हमको परिवर्तन चाहिए बिहार में, परिवर्तन चाहिए बिहार में। 2025 के इलेक्शन में हमको परिवर्तन चाहिए, और वो भी ऐसा परिवर्तन चाहिए जिस परिवर्तन से जो है हमारे बच्चों का एजुकेशन सही हो, हमारे घर में जो बीमार हैं उनको सही इलाज हो सके, जो बच्चे हमारे जो हैं 16-17 साल की उम्र में पलायन कर जाते हैं। दोनों आदमी तो डॉक्टर हैं, तो फ्री में तो इलाज तो करते ही होंगे। एकदम कर, लेकिन इलाज करेंगे। अब बात को समझिए, मिले प्यासे को दरिया से कतरा, बखीली है ये रज़ा की नहीं। आप एक बात समझिए, बिहार में 14 करोड़ लोग हैं, उसमें से 30-40% लोग गरीबी रेखा के नीचे, 4 करोड़ लोग हैं। आपको लगता है कि बिना व्यवस्था बनाए हुए आप लोगों तक पहुँच पाएंगे? एक बात। दूसरी बात, किसी के पास अगर 10-50 हज़ार 20 हज़ार करोड़ रुपया भी होगा, बांट के देख लीजिए, ख़त्म हो जाएगा। लोगों की हालत वहीं के वहीं रह जाएगी, वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगा। लोगों को शिक्षा दीजिए। मैं थोड़े कह रहा हूँ बाकी लोगों ने नहीं किया, बाकी लोग नीतीश कुमार सड़क बना दी, लेकिन रोजगार की व्यवस्था नहीं किए। लालू जी आवाज़ दे दिए लेकिन शिक्षा नहीं दिए। भैया अपना बच्चा को तो पढ़ाए ही नहीं, दूसरे के बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? तमाम वार्तालाप पे आप सभी को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।